Welcome students to your online classes. Students, in the last class we have discussed the examples of NCERT like 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 and 8.5, and in this video we will discuss the example number 8.6 of your book, that is NCERT class 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स चैप्टर 8 गति मोशन। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 8.6। यहाँ एग्जाम्पल में आपसे कहा गया है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है। ज्ञात कीजिए त्वरण उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। अब हमें त्वरण और दूरी ज्ञात करनी है। जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था, गति की समीकरणों का यूज़ किया था, इस प्रश्न में भी हम गति की समीकरणों का ही यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर से हम प्रश्न को पढ़कर डाटा फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, दिया है कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर, इट मीन्स जो उसकी गति है वो एक समान त्वरित गति है 5 सेकेंड, तो यहाँ पर समय दिया गया है 5 सेकेंड, 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है। इट मीन्स उसकी चाल में परिवर्तन हुआ है और चाल में वृद्धि हुई है। प्रारंभिक चाल 18 किलोमीटर पर आवर है, जबकि उसने अंतिम चाल 36 किलोमीटर पर आवर प्राप्त कर ली है। तो इस चीज़ को हम नोट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर u इक्वस टू 18 किलोमीटर पर आवर है, और आप जानते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 बचा 18 और यहाँ से 5, और ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से v हमें दिया गया है 36 किलोमीटर पर आवर, और आप जानते हैं इसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 टू ज़ा 36, 5 टू ज़ा 10, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से हमने u की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड और v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड का यूज़ किया है। तो स्टूडेंट आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि हमने 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई क्यों की है। तो इसका आंसर देखिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो स्टूडेंट्स 1 तो ऐसे ही रहेगा, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इस प्रकार से 0 से 0 कैंसिल आउट्स हुए। स्टूडेंट्स 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। न्यूमरेटर में 5 प्राप्त होगा और डिनोमिनेटर में 18 प्राप्त होगा, और ये मीटर और ये सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 1 किलोमीटर पर आवर में 5 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकेंड होते हैं। तो जिस भी संख्या को हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो हम उसमें 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमें v दिया गया है, u दिया गया है और समय t दिया गया है, जबकि त्वरण a फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि गति की 3 समीकरणें होती हैं, और केवल पहली ही समीकरण होती है जिसमें ये 4 चीज़ें आती हैं, v, u, a और t। तो हम गति की फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की प्रथम समीकरण का यूज़ करने पर हमें प्राप्त होगा v इक्वस टू यू प्लस ए टी। अब u को हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, v माइनस यू इक्वस टू ए टी। यह हमें t और a, इनमें से a चाहिए, t नहीं चाहिए, तो हम t को अपोजिट साइड ले जाते हैं। चूँकि t इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जा कर के ये डिवाइड में हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं
कि यहाँ से हमें त्वरण ए प्राप्त होगा v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब स्टूडेंट्स आपको ये करना है कि v की वैल्यू लगा देनी है जो अभी अभी हमने डिस्कस की थी, और यहाँ पर u की वैल्यूज लगा देनी है, और t की वैल्यू यहाँ लगा देनी है। इसको सोल्व करना तो आपको आता ही है। सोल्व करने में स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर 10 - 5 है तो 5 बचेगा, और डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 आ जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इट मीन्स जो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो 1 होगा, और जो उसका मात्रक होगा मीटर पर सेकंड की घात 2, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक होगा। मात्रक लिखने में कभी गलती ना करें। तो स्टूडेंट्स अभी हमें दूसरा प्रश्न सॉल्व करना है जो इसी उदाहरण के अंतर्गत पूछा गया है। उतने ही समय में, इट मीन्स t = 5 सेकेंड, कार द्वारा चली गई दूरी, हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर दूरी ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं S = ut + ½ a t²। u की वैल्यू आप जानते ही हैं 5 है, t की वैल्यू 5 सेकेंड, हाफ ऐसे ही आ जाएगा, और a की वैल्यू 1 अभी अभी हमने फाइंड की है, और ए टी की वैल्यू 5 है। चूंकि वहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ भी हम होल स्क्वायर का ही यूज़ करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स आइए हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ 5 और 5 मल्टीप्लाई में है तो ये हो गया 25। यहाँ 5 की 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5 प्राप्त होगा। सॉरी, यहाँ पर स्टूडेंट्स 5 का होल स्क्वायर भी है, इसको ना भूलें। तो 5 का होल स्क्वायर इट मीन्स 25, और डिवाइड में आ जाएगा 2, तो ये 2 डिवाइड में आएगा, और 25 का हाफ करने पर हमें प्राप्त होता है 12 एंड 12.5। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करने पर हमें प्राप्त होगा 37.5। और चूंकि स्टूडेंट्स ये दूरी है तो दूरी को मीटर में नापते हैं, और हमारे जितने भी मात्रक थे वो मीटर पर सेकेंड और सेकेंड थे, तो यहाँ पर दूरी मीटर में प्राप्त होगी। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और कंक्लूज़न लिख लेते हैं। देखिए कंक्लूज़न के तौर पे हम लिखते हैं कि कार का त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कार के द्वारा तय की गई दूरी 37.5 मीटर है। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया है। कहीं कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, और इस एग्जाम्पल को भी आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं और मार्क्स गेनिंग होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियोस में हम अगले एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। उन वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।